जो लोग भी व्यापम सब इंजीनियर 2022 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहा है जो 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के एग्जाम पैटर्न पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी और मैसेज भी आ रहे थे कि सर एक बार एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दीजिए, साथ ही साथ ये एग्जाम कब तक आ सकती है, नोटिफिकेशन कब तक आउट हो सकता है। तो इस पर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में लिख दिया है कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है हमारी एग्जाम का। उसके पहले आपको एक चीज बता दूं कि अभी मामा जी के द्वारा हमारा जो व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होता है, तो व्यापम जो बोर्ड हमारा होता था उसको प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था और रिसेंटली मामा जी के द्वारा इसको फिर से क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और अब यह स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। मतलब एसएसबी बोर्ड के द्वारा अब आपकी सब इंजीनियर की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, इसी को हम एमपीपीवी सब इंजीनियर बोलते हैं, इसी को हम व्यापम सब इंजीनियर बोलते हैं। भाई अब नाम बदल गया है तो हम इसको एसएसबी सब इंजीनियर के नाम से जानेंगे। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड इसका नाम हो चुका है। ठीक है, अब आपको बता दूं जो सब इंजीनियर की हमारी एग्जाम होती है यह ग्रुप 3 की वैकेंसी होती है। क्लियर? ग्रुप 3 की क्या होती है, वैकेंसी होती है। बहुत ज्यादा हाल ही में चर्चा में चल रहा है कि भाई 1955 पोस्ट आने वाली है, 1955 पोस्ट आने वाली है। क्लियर? बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वगैरह भी बात कर रहे हो, कंफर्मेशन चाहते हैं कि सर 1955 पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो भी अपन वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ग्रुप 3 की हमारी ये वैकेंसी होती है और इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 to 40 ईयर्स, 18 से 40 साल के यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखो यह वनडे एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट यहां पे होगा और ऑनलाइन मोड में यह पेपर आपका कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इस ऑनलाइन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इस ऑनलाइन एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं वो भी कितने होते हैं, 200 होते हैं। मतलब ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो यहां पे पूछा जाता है वो 1 नंबर का होता है और इस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो टोटल क्वेश्चंस 200 की यहां पे मैंने जो बात की है इसको 2 सेक्शन में स्प्लिट किया गया है। सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में आपको नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट आपके होते हैं, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो सेक्शन बी होता है तो आप जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग को किया है, क्लियर, तो रिलेटेड स्ट्रीम से आपको यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में भी टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पे 100 क्वेश्चंस जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे और यहां के 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के होंगे। क्लियर? तो सेक्शन ए और सेक्शन बी से आपका यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो ये जो सेक्शन ए नॉन टेक्निकल वाला पार्ट होता है ये सारी स्ट्रीम्स के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। सबको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी सेक्शन से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एमपी जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा, दूसरा आपसे जनरल हिंदी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल साइंस पूछा जाएगा और कंप्यूटर यहां पे आपसे पूछा जाएगा। तो मतलब ये टोटल 7 सब्जेक्ट जो हैं जो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपसे पूछे जाएंगे और इनसे आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं ईच सब्जेक्ट की बात करूं तो ईच सब्जेक्ट्स में 14 to 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सारे सब्जेक्ट इक्वल यहां पे हैं आपके, हर एक सब्जेक्ट से 14 to 15 क्वेश्चंस आपका जो बना हुआ है 14 to 15 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर? तो 100 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी में आएंगे, रिलेटेड स्ट्रीम से आएंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा। क्लियर? आज हम बात कर रहे हैं सिविल की, तो सिविल में देखो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपसे पूछा जाएगा और अच्छा वेटेज होता है आपकी एग्जाम में इसका। क्लियर? 15 to 20 क्वेश्चंस आराम से यहां बीएमसी से बन जाते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका सॉइल मैकेनिक्स है, क्यूएससी क्वांटिटी सर्वे एंड कॉस्टिंग आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पूछा जाएगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इसी को आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी बोलते हो। तो पीएचई सब्जेक्ट का अच्छा वेटेज यहाँ पे, पीएचई से अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका डब्ल्यूआरई आता है, तो डब्ल्यूआरई में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका इरिगेशन जो सब्जेक्ट होता है वो भी आ जाएगा और साथ ही साथ आपका हाइड्रोलॉजी भी आ जाएगा। क्लियर। तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे इस वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग डब्ल्यूआरई सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 3 पार्ट आपके होते हैं। क्लियर। पहला पार्ट आपका हो गया हाईवे इंजीनियरिंग वाला। क्लियर। दूसरा पार्ट हो गया आपका रेलवे इंजीनियरिंग वाला और थर्ड पार्ट होता है आपका एयरपोर्ट इंजीनियरिंग वाला। तो व्यापम सब इंजीनियर जो एग्जाम होती है उसके अंदर हाईवे और रेलवे इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में नहीं है। तो अनावश्यक आपको जो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपका है वो आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका यहां पे सॉम आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट रहेगा आरसीसी। क्लियर। प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, मतलब सीटी सब्जेक्ट आपका रहेगा। ठीक है। तो आरसीसी और सीटी में भी पढ़ना है। अच्छा, ये सीटी की अगर मैं बात करूं तो आप बीएमसी में भी पढ़ सकते हो, कॉन्क्रीट मटेरियल जो होता है तो बीएमसी में भी आप पढ़ सकते हो। क्लियर। बाकी बेसिक आपका जो आरसीसी आप पढ़ते हो तो उसके पहले आपको कॉन्क्रीट ही पढ़ना है, तो कॉन्क्रीट के बारे में वहां पे आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो स्टील स्ट्रक्चर यहां पे रहेगा। क्लियर। उसके बाद सर्वेइंग आपको पढ़ना है और उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा वो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो ये टोटल आपको यहां पे सब्जेक्ट पढ़ना है सिविल इंजीनियरिंग में, जिससे आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि ये जो एग्जाम आपकी होती है इसमें बेसिकली डिप्लोमा और डिग्री की बात अगर हम करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज ये होते हैं कि यार डिग्री वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो आपको एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि भाई ये जो एग्जाम आपकी होती है इसमें जो नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है कि जो मिनिमम एजुकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपका डिप्लोमा है। तो मिनिमम यहां पे बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता है कि ये एग्जाम सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं। क्लियर। डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। डिग्री वाले हमेशा मतलब इतने रूमर्स फैला देते हैं मार्केट के अंदर कि मतलब जो तैयारी करता है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है कि यार डिग्री की है हम तो ये फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। तो क्लियर, डरने की कोई बात नहीं है, डिप्लोमा डिग्री दोनों ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि डिग्री आपने की है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो एग्जाम आपका होने वाला है सब इंजीनियर का, इसका नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है और कैलेंडर जो था, कैलेंडर में आपकी जो एग्जाम है वो अप्रैल में आपकी एग्जाम होगी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो कैलेंडर है मे बी आपका जो मार्च आपका मंथ चल रहा है और मार्च का जो आपका एंड वीक है, इस एंड वीक में इसके नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। 90% चांसेस हैं कि इस वीक में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरा डाउट ये है स्टूडेंट्स का कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्या अप्रैल में एग्जाम होगी? नहीं भाई, अगर मार्च एंड वीक में अगर ये नोटिफिकेशन आपका आता है तो ये एग्जाम भी आपकी मई और जून में जा सकती है। क्लियर, आपकी एग्जाम भी कहां जाएगी? मई और जून में आपकी एग्जाम जा सकती है। तो अब फाइनली आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी लेके आया हूं। जो लोग भी व्यापम सब इंजीनियर 2022 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उसके लिए नेविगेट इंस्टीट्यूट लाइव वीडियो कोर्स स्टार्ट कर रहा है जो 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और नेविगेट प्राइम ऐप को डाउनलोड करिए। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और 28 मार्च के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा इस कोर्स पर। जो फैसिलिटीज है इस कोर्स की और जो भी ऐप के इंस्ट्रक्शंस है कि ऐप को आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा।